गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अबाउट मी इस पोएम के बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को करेंगे, जो कि पेज नंबर 117 में दिया गया है। चलिए सबसे पहले हम मीनिंग इन कंटेक्स्ट को देखते हैं। एक तरफ इसका इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है और दूसरी तरफ इसका हिंदी मीनिंग लिखा है। पहला है एक्सेल। एक्सेल मीन्स होता है विशिष्ट करना या विशिष्ट किसी परफॉर्मेंस करना, कोई अच्छा काम करना। दूसरा वर्ड है सॉलिटरी। सॉलिटरी मीन्स होता अकेलापन या अकेला। तीसरा वर्ड हमको दिया है कंपेशंस। कंपेशन मीन्स होता है दया। और फोर्थ जो वर्ड है वो हीड। हीड मीन्स होता है सूचना। अगला क्वेश्चन है टिक द राइट आंसर। हमको सही आंसर पर टिक करना है। पहला है द स्पीकर इन दिस पोएम इज़। इस चैप्टर में जो स्पीकर है वह कौन है? पहला ऑप्शन दिया है एन एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय। वह सामान्य और साधारण लड़का है। दूसरा है अ टॉपर इन द क्लास। क्लास का टॉपर बॉय है। सी दिया है अ गुड स्पोर्ट्समैन। वो एक अच्छा खिलाड़ी है। और डी दिया है गुड सिंगर या वो अच्छा गायक है। तो हमको मालूम है, हमने पोएम में पढ़ा है कि जो हमारे जो स्पीकर हैं वो कैसे हैं, एन एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय। तो हमारा सही आंसर क्या आएगा? एन एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय, पहला। अगला जो क्वेश्चन है वो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्पीकर्स कंप्लेन। वक्ता की क्या शिकायत है? आंसर हमने लिखा है द स्पीकर्स कंप्लेन इज़ दैट। इस वक्ता की ये शिकायत है कि ही इज़ नॉट नोन बाय एनी नेम, कि उसे किसी नाम से नहीं जाना जाता है। दो ही इज़ काइंड एंड केयरिंग, यद्यपि वह काफ़ी दयालु और दूसरों का ध्यान रखने वाला है। अगला क्वेश्चन है पीपल कॉल द स्पीकर बाय टू नेम्स, व्हाट आर दे। लोग वक्ता को दो नाम से पुकारते हैं और वे नाम क्या हैं? जैसा कि पहले लाइन में ही हमने देखा है कि वो नाम जो हैं दे आर, है ना, वो नाम है पहला हे यू और दूसरा क्या है व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ सम गुड क्वालिटीज़ इन हिम या हर, फाइंड आउट द गुड क्वालिटीज़ इन द स्पीकर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रत्येक मानव में कुछ अच्छे गुण होते हैं, वक्ता के अच्छे गुणों को बताइए। आंसर हमने लिखा है द गुड क्वालिटीज आर। वो अच्छे गुण हैं, पहला है ही शेयर जॉयज एंड सॉरोज फॉर अदर। वह दूसरों की खुशी और दुख को बांटता है। और दूसरा क्वालिटी ये है कि ही ट्रूली केयर्स फॉर अदर्स, और वो दूसरों पर क्या देता है? ध्यान देता है। तो ये दो क्वालिटी है जो उस वक्ता के अच्छे गुण हैं। अगला क्वेश्चन खोल द स्पीकर टेल अस अबाउट द क्वालिटी दैट द अदर पोसेसेस बट ही डजंट पोसेस। वक्ता ने उन गुणों के बारे में कहा है जो दूसरों के पास है, परंतु ऐसे कोई गुण वो वक्ता के पास नहीं है। नेम दोज क्वालिटी, और जो गुण उनके पास नहीं है उस क्वालिटी को, उन गुणों को लिखिए। आंसर हमने लिखा है द क्वालिटीज आर, वो गुण हैं। सम आर गुड इन स्टडी, कुछ क्या करने में, पढ़ने में अच्छे होते हैं। सेकंड सम आर गुड इन गेम्स, कुछ खेलने में अच्छे होते हैं। सम पेंट ए प्रिटी पिक्चर, कुछ अच्छे पिक्चर बनाते हैं। और फोर्थ है सम अर्न फॉर देमसेल्फ अ नेम, और कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे वो अपने नाम को अर्जित करवाते हैं। तो ये सब क्वालिटी जो है वो स्पीकर में नहीं है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज़ द पोइट्स डिमांड। पोइट की या कवि की क्या अपेक्षाएं हैं? तो आंसर लिखे हैं द पोइट्स डिमांड, पोइट की अपेक्षाएं हैं इज़ टू जज हिम यूजिंग अ न्यू मेज़र, कि उसको एक नए रूप में, नए अनुभव के साथ क्या करे, उनका आकलन करे।
इस 5वें क्वेश्चन के बाद आपको 8वां नंबर का क्वेश्चन करना है। 6 और 7 आप नहीं करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो 8वां देखेंगे। द पोएट डजंट वांट टू बी जज्ड बाय द प्राइज ही नेवर विन और बाय द नंबर ऑफ क्लैप्स ही डजंट अर्न। कवि कभी भी अपने आप को जब आकलन करते हैं या किया उन्होंने, तो उन्हें ढेर सारे कोई प्राइज़ नहीं उन्हें कभी मिला और ना ही उन्होंने ढेर सारी तालियां कभी पाई हैं। ही रिक्वेस्ट एवरीवन टू जज हिम बाय यूजिंग अ न्यू मेजर। उनका अनुरोध है कि हर कोई उनका आकलन एक नए तरीके से करे। What is a new measure he is suggesting? उन्होंने किस नए आकलन की यहाँ पर सलाह दी है। द न्यू मेजर, जो नया जो तरीका है, उपाय जो है, ही वॉन्ट्स डैट, वो चाहते हैं डैट एवरीबडी शुड ट्रीट विथ हिम एज अ ह्यूमन बींग, कि सभी व्यक्ति उनके साथ एक मानवीय जीव की तरह क्या करें, व्यवहार करें।